देवभूमि उत्तराखंड की दिव्यता किसी से अछूती नहीं है। यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ माँ भगवती के कई शक्तिपीठ मौजूद हैं, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। रामनगर में भी गर्जिया देवी का मंदिर है, जो कोसी नदी की दो धाराओं के बीच टीले पर मौजूद है, जहाँ नवरात्रि में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि यहाँ माँ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नैनीताल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यही नैनीताल शहर के रामनगर तहसील से 15 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरखाल गांव में कोसी नदी के बीचों बीच एक टीले पर गर्जिया देवी का मंदिर मौजूद है, जिन्हें देवी देव पार्वती का अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहाँ देवी की तपस्या की थी। तब से ही टीले में शक्ति पुंज की स्थापना हुई। किंवदंती है कि हजारों साल पहले एक मिट्टी का बड़ा सा टीला कोसी नदी के साथ बहकर आया था। बटुक भैरव देवता ने उस टीले में विराजमान गर्जिया माता को देखकर उन्हें रोक दिया था। बटुक भैरवनाथ की ओर से रोका हुआ यह टीला आज भी ज्यों का त्यों बना है, जहां गिरिराज हिमालय की बेटी गर्जिया देवी निवास करती हैं, जिन्हें माता पार्वती का दूसरा रूप भी माना जाता है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे 10वीं सदी का माना जाता है। दर्शन के लिए भक्तों को माता के दरबार में पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चूंकि यह बहुत ही छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए सीधी चढ़ाई वाली इन सीढ़ियों में एक बार में एक ही भक्त ऊपर चढ़ पाता है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है। इस तरह देखें तो गर्जिया माता गिरिजा का ही अपवंश है। हालांकि हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर के बारे में लोगों का यह भी मानना है कि कभी यहाँ पर शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। उसी समय से लोग इसे गर्जिया माता के मंदिर के नाम से बुलाने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार यहाँ गिरी महाराज आए थे। जब वो यहाँ आए तो यहाँ अपने संग कुछ मूर्तियां लाए थे, जिसे वो मंदिर के आसपास स्थापित करना चाहते थे। जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने मंदिर के पास के जंगल से अचानक से शेर की गरजने की आवाज को सुना। गिरी महाराज ने माता का संकेत समझा और इन शेरों के गरजने के आधार पर उन्होंने इस मंदिर को गर्जिया देवी कहा। स्थायी लोग पहले इस मंदिर को उपटा देवी के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर के पास से शेर के गरजने की आवाज आती है। माता गिरिजा का यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। मान्यता है कि माता की पावन प्रतिमा यहाँ पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भगवान भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। भगवान भैरव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है। भगवान भैरव को यहाँ पर विशेष रूप से खिचड़ी प्रसाद चढ़ता है। मान्यता के अनुसार गिरिजा देवी के दर्शन मात्र से ही विवाह में आ रही युवक युवतियों की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आज भी युवक युवतियां मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए गिरिजा देवी आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए चुनरी बांधकर जाते हैं।